अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है ना वो मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने ना रात को चने भिगो के रखे हुए थे, तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने प्याज उसमें कट करके डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर का एक बड़ा सा क्यूब डाल दिया, और साथ में ना मैंने सब्ज मिर्चें डाल दी हैं, मतलब वो भी क्यूब ही है। साथ में कुछ मतलब मसाले ऐड करूंगी, लाइक हल्दी, नमक और सुरख मिर्च पाउडर। पानी डाल के ना इसको मैं चढ़ा दूंगी कुकर में। तकरीबन 15 मिनट लगते हैं इसको ना गलने में। क्या हुआ कि कल ना हम लोग देख रहे थे एक पुरानी वीडियो जिसमें रूहान बिल्कुल छोटा सा था, और वो भी आई थिंक रमजान की ही वीडियो थी। तो उसमें ना मैंने ये वाली चाट बनाई थी, ये चाट है जिसकी प्रिपरेशंस होने जा रही हैं। तो वो देख के ना फिर मौसी ने कहा कि ये चाट नहीं तुमने इस बार बनाई, तो मैंने कहा मैंने ना ऑलरेडी पैकेट निकाल के रखा हुआ है चनों का, तो वो मैं ना रात में ही भिगो दूंगी ताकि सुबह मैं ना बना सकूं। तो इसलिए फिर ये मैं हर रमदान ही बनाती हूँ। एक तो बिल्कुल हेल्दी सा ऑप्शन है और खाने में भी इतनी मजे की लगती है। और आज ना मैंने कढ़ाई जो है ना वो चेंज कर ली है, वो बहुत ज्यादा ऐसे ऑयली ऑयली सी हो रही थी, तो उसको मैंने हटा के तो ऑयल भी एक दफा क्लीन किया है, और वो ना कढ़ाई को भी मैंने ना वॉश करके रख दिया। आज फिर मैंने दूसरी वाली निकाल ली है। तो क्योंकि ऐसे फ्राइंग होते होते ना बहुत ज्यादा ऑयली ऑयली हो जाती है उसके किनारे जो है, तो फिर वॉश कर लेना भी अच्छा है। और ऑयल भी थोड़ा ऐसे ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, तो इसलिए फिर उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया। तो यहाँ पे ना चाट के लिए मैंने पापड़ी भी रेडी कर ली थी, और ये देखिए चने जो है ना बिल्कुल गल चुके हुए थे। पानी मैंने उसका ड्राई कर लिया, और उसमें ना 2-3 टेबलस्पून मैंने ऑयल के डाल के ना उनको अच्छी तरह से भून लिया है। और ये जो आलू थे ना उसको भी बॉयल करके तो कट कर लिया। अभी ना मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी, और इसको ना ऐसे ही चूल्हे से हटा के रख दूंगी ताकि ये ना थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए। बिल्कुल हमने इसको ठंडा नहीं करना, बल्कि नॉर्मल सी ही होगी। और साथ में ना पकोड़े बन रहे हैं यहाँ पे, और आज मैंने मिक्स पकोड़े नहीं बनाए थे। पालक के पत्ते लेके ना तो उसी के मैंने ना फ्राई किया था बेसन लगा के। और इनके ऊपर कोटिंग जो है वो मैं कौन सी करती हूँ मैंने एक वीडियो में शेयर किया। बस उस वीडियो में क्या हुआ था कि ट्रेजेडी हो गई थी, मैं ना लास्ट में उसका या बिल्कुल भी कुछ ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, लेट हो गई थी। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चले आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ, क्योंकि आज फिर मैंने वही बनाए थे। और साथ में यहाँ पे जो मैंने बना के रखे हुए हैं ना वो है बैंगन के पकौड़े, और ये पालक के पकौड़े जो है ना ये भी रेडी हो चुके थे। ऐसे जो चीजें सेपरेटली बनती है ना मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है, मजे की लगती हैं। तो इसी तरह से आलू के भी बन जाते हैं, लेकिन आलू के आज मैंने नहीं बनाए थे। उसके ऊपर मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया। और यहाँ पे ना मैंने एयर फ्रायर में कुछ समोसे वगैरह रखे हुए थे, कुछ चीज वाले थे और कुछ चिकन के थे। और साथ में ना मैंने मिर्चें भी फ्राई की थी, बड़ी बड़ी वाली ना मिर्चें काफी सारी रखी थी फ्रिज में, तो बस मैं लेके तो इसीलिए आई थी कि इनको फ्राई करूंगी। तो बस इनकी ना बारी नहीं आ रही थी, तो उनके बीज वाला वगैरह मैंने रिमूव कर दिया, और इनके अंदर भी मैंने बेसन ही भरा था। और ये फ्राई हो चुकी हुई थी। यहाँ पे चाट भी हमारी ठंडी हो गई है, तो आपको ना मैं इसकी असेंबली चेक करवाती हूँ कि इसको किस तरह से सर्व करना है। तो बस इसके अंदर ना मैंने कटी हुई सब्ज मिर्चें ऐड कर दी हैं। ये ना स्पाइसी वाली नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने ना ज्यादा सारी ऐड की है। अच्छी लगती है, मतलब खुशबू और टेस्ट आता है इसका, लेकिन कड़वाहट नहीं है। और साथ में ना ऊपर धनिया मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पे ना ली है चटनी, सब्ज चटनी जो हम दही में मिक्स करके बनाते हैं ना पकौड़ों के साथ, वही वाली है। तो वो मैं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी डाल दूंगी। और जो पापड़ी मैंने फ्राई करके रखी थी, जो समोसा के पट्टी होती है ना वो मैंने फ्राई की थी अरबी समोसा की, तो काफी क्रिस्पी बन जाती है। तो ये मैंने इसके ऊपर लगा दी। तो साथ में ना मैं ये लेमन जूस मतलब ऊपर भी डालना था, लेकिन मैंने साथ सर्व कर दिया था कि जिसने डालना होगा ना अपनी चाट में अलग से डाल लेगा। थोड़े से इसके ऊपर मैंने अनार के दाने डाल दिए। और फिर मुझे लगा कि ये ना पापड़ी थोड़ी सोगी सी हो जाएगी ऊपर रखेंगे, क्योंकि नीचे योगर्ट है ना, तो इसलिए फिर मैंने ना उसको साइड्स पे लगा दिया है। तो ऊपर चाट मसाला मैंने ऐड कर दिया, और ये देखिए हमारी मजेदार सी चाट जो है ना ये रेडी हो चुकी हुई है। इसमें कोई टमाटर और प्याज कच्चा नहीं होता, तो इसलिए ये ना खाने में बहुत मज़े की लगती है। और बहुत ऐसे वो होती है कि मसाले मसाले वाली होती है, तो योगर्ट किसी ने ज़्यादा डालना हो तो मज़ीद मोर डाल सकता है उसको थोड़ा ना और क्रीमी और लिक्विड वाली करने के लिए।
तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मैं तो हर साल रमज़ान में बनाती हूँ। और यहाँ पे शायद मेरा मोबाइल का कैमरा साफ़ नहीं था, बिल्कुल भी अच्छी पिक्चर्स नहीं आ रही थी और बिल्कुल भी अच्छा व्यू नहीं आ रहा था। साथ में ना आज चाट मैंने नहीं बनाई थी, आई थिंक कल की लेफ्ट ओवर रखी थी। और हमने इफ्तार कर लिया और यहाँ पे ना मैं गई थी वज़ू करने। मैंने रूहान से कहा कि आप ना जल्दी से जाए नमाज़ बिछाओ, तो मैं आती हूँ। कभी अपने बाबा के साथ पढ़ लेता है नमाज़ और कभी मेरे साथ पढ़ लेता है, और इसकी हर रोज़ एक चॉइस होती है। आज मैंने ये जाए नमाज़ नहीं लेना, मैंने वो वाला लेना है। तो बस उसके बाद फिर ना चाय वग़ैरह पी है हमने, और जो हमारा लास्ट कल का प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया था, हम नहीं जा पाए थे, तो हमने कहा चलो आज चलते हैं। और जाना क्यों था ज़रूरी, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो बस अभी रेडी हो के हम निकले हैं बाहर के लिए। और एक ना लास्ट व्लॉग मैंने शेयर किया था ईद की शॉपिंग से रिलेटेड, तो उसमें एक सिस्टर पूछ रही थी कि ये कौन-सा मैक्स है? तो वो वाला मैक्स जो था ना, वो मॉल ऑफ उम्मुल क्वीन के अंदर है, तो वहीं पे आज हम दोबारा से आए हैं। तो मैंने कहा चलो चल के देखते हैं। और यहाँ पे ना एक मतलब प्रोग्राम लगना था बच्चों के लिए 3 डेज़ का, और 7 ओ क्लॉक ऑनवर्ड्स उसका टाइम लिखा हुआ था। तो आज ना उसकी लास्ट डे था। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, वहाँ पे कुछ बच्चों की एक्टिविटीज़ होनी थी, लाइक फेस पेंटिंग और कुछ बलून्स वाले गेम्स थी शायद, और साथ में ना मेहंदी वगैरह भी लगाने का वो था उसमें शायद, मतलब वैसे बस मेहंदी लगाएँगे, नॉट कॉम्पिटिशन। तो और भी चीज़ें थी, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। एक तो बच्चे थोड़ा खुश हो जाएँगे, और कुछ ये है कि थोड़ा ध्यान इधर-उधर बँट जाएगा, अदरवाइज़ तो घर में रह-रह के न्यूज़ सुन-सुन के, और कभी किसी की कॉल आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें देख-देख के ना थोड़ी ऐसे टेंशन और परेशानी सी होने लग जाती है। तो चूँकि ये इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ जब होती हैं, तो हमें जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ों में आपका भी ध्यान थोड़ा और तरफ जाता है। और यहाँ पे आए हैं, ईमान को बलून मिल गया और रूहान को ये गिफ्ट मिला है। ये मतलब जो कॉम्पिटिशन था और ये जो चीज़ें थी ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगी हुई थी। आपको कुछ भी पे नहीं करना था। तो मॉल्स में ना ऐसी चीज़ें लगती रहती हैं, लाइक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, ताकि लोगों को ना उस तरफ एंगेज किया जा सके। तो हुआ क्या कि जब हम लोग पहुँचे है ना, 10:30 हो रहे थे, और 10:30 इसका ना लास्ट टाइमिंग थी चल रही। तो बस वो मेहंदी वाली भी लड़की उठने ही वाली थी, तो मैंने कहा प्लीज़ थोड़ा-सा छोटा-सा डिज़ाइन बना दो, और उसने वाक़ई में बिल्कुल ही छोटा-सा बना दिया है। तो मैंने कहा इस तरह का तो मैं खुद भी लगा सकती थी। ख़ैर एनीवे, लेट्स सी कि इसका ना कलर किस तरह का आता है। तो चूँकि हम तो आए थे उसके लिए, जो एक्टिविटी लगी हुई थी यहाँ पे, तो वो तो ख़त्म हो गई। तो फिर मैंने कहा चलो ना, आजकल मॉल्स जो है ना वो थोड़ा लेट तक खुले रहते हैं, लाइक 1 ओ क्लॉक 2 ओ क्लॉक तक। तो मैंने कहा रमज़ान की वज़ह से, तो मैंने कहा चलो मॉम्स चलते हैं, क्योंकि ये मोस्टली 10 ओ क्लॉक बंद हो जाता है, और हम मोस्टली 10 ओ क्लॉक घर से निकलते हैं मॉल के लिए। तो कभी भी खुला नहीं मिलता मुझे, तो मैंने कहा चलो देखती हूँ यहाँ से ना, कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी, अगर तो मुझे उस हिसाब से मिल गई तो मैं ले लूँ। तो यहाँ पे ना मैं चेक कर रही थी, टिंट मैं चाह रही थी पिंक कलर में, तो वो मुझे ना नज़र नहीं आ रहा था। और मॉम्सो की ना 1-2 प्रोडक्ट्स है, मैंने यूज़ करके देखी है, इनका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट होता है, मतलब बिल्कुल लाइट सी होती है, बहुत ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें नहीं होती। तो मैंने उनसे पूछा टिंट के बारे में, तो ये उन्होंने मुझे बता दिया है कि कह रहे ये ना आप लिप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और चीक्स के लिए भी। तो इसका मैं कलर चेक कर रही थी, ये तो बिल्कुल ऐसे ना बिल्कुल ही पिंक, लाइट सा पिंक कलर था। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि लगा हुआ है या नहीं। फिर मैंने थोड़ा-सा डार्क कलर माँगा, तो ये उन्होंने दिया, वो तो शेड टोटली डिफरेंट था, लाइक पिंक में नहीं था, ऐसे ना मैट कलर में था और थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा था। तो मैंने कहा ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इससे तो अच्छा था कि वो वाला पिंक वाला ही मैं ले लेती। तो बस फिर पिंक वाला मैंने ले लिया। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं और यहाँ पे क्या-क्या है। एक्चुअली में मैं ना बिल्कुल फ्री होके यहाँ पे आना चाह रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने इसका विज़िट नहीं किया, और यहाँ आके चीज़ें देखना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे बड़ी क्यूट-क्यूट सी चीज़ें होती हैं। और ये देखिए एवोकाडो वाली लिपस्टिक है, और जो शेड इसके ऊपर बना हुआ है, ये शेड मैं तो कभी भी ना लगाऊँ। और ये वो वाली लिपस्टिक थी जो कि ग्रीन कलर में होती है ना, बाद में उसका कलर रेड हो जाता है, और हमारी मॉम्स जो हैं वो इस तरह के कलर्स ही लगाती थी। लाइक वो ग्रीन वाला बड़ा चलता होता था, ट्रेंडिंग में ही रहता था कि मम्माज़ वही लगाती होती थी, और बाद में वो पिंक हो जाता था। तो यहाँ पे शायद ब्लश ऑन वगैरह है, पैकिंग में ही है, और ये देखिए इसकी पैकिंग कितनी प्यारी है। ये पैकिंग में था। और इनकी ना अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे ना हर चीज़ के टेस्टर रखे होते हैं, आप इजी हो के ना उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आप चीक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं और लिप्स के लिए भी है।
और ये यहाँ पे कुछ नेल पॉलिशेस और लिपस्टिक्स वगैरह थी। बस मैं चाह रही थी कि कुछ ना मैं बहुत तसल्ली से देखूं। और मोस्टली क्या होता है कि जब तरावी हो जाती है ना उसके बाद फिर मॉल में थोड़ा ना ऐसे रश रश होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम पे भी ना लेडीज काफी ज्यादा आई हुई थी। और ये देखें नेल लैंप लिखा हुआ है इसके ऊपर। और मैं मोहसिन से पूछ रही कि इसका क्या मकसद है क्योंकि ये खुला हुआ नहीं था, वरना मैं इसको ना खोल के चेक करती जरूर। और ये ना नेल पैड्स थे, मतलब वो नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए। तो ये मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वायर्ड था। हील मास्क तो ये ना मैं डे टू डे में भी एक दफ़ा ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे वहाँ से नहीं मिला अच्छे वाला। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब मुख्तलिफ फ्लेवर्स में रखे हुए थे। तो मैंने कहा चले एक मैं ना ये ले लेती हूँ, चूज़ करती हूँ कि इसमें से कौन सा लेना है। और वैसे भी आगे ईद आ रही है, तो सैलून्स वगैरह पे बहुत रश होता है। तो इससे अच्छा होता है कि आप घर में ही 1-2 घंटे का ना खुद को वो थोड़ा स्पा ट्रीटमेंट दे दें, तो चलो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये मैंने ले लिया। और ये देखें ईद के ना गिफ्ट्स बना के इन्होंने रखे हुए हैं, लाइक छोटी-छोटी सी बास्केट्स हैं और उसमें ना पूरी-पूरी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं। लाइक किसी ने अगर मैनीक्योर पेडिक्योर का सामान लेना है या कुछ और स्किन केयर से रिलेटेड लेना है, तो मैं मोहसिन को कह रही आपने मुझे अभी तक ईदी नहीं दी। अगर मुझे ईदी कुछ मतलब चीज़ लेके देना चाह रहे हैं ना, मुझे इस तरह की बास्केट ही ले दें। तो कह रहे अच्छा चलो देखते हैं। और यहाँ पे ना काफ़ी सारी आईलैशेज़ की वैरायटी लगी हुई है, मैंने नहीं वैसे कभी यूज़ की। यहाँ पे मोस्टली लोग जो है ना मतलब अरब अरब लेडीज़ जो है वो जब बाहर जाती है शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो लोग ना यूज़ करते हैं, लेते हैं। तो यहाँ पे ना टॉयज़ की भी अच्छी वैरायटी होती है, लाइक थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन उनका प्लास्टिक और उनका मटेरियल जो है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। और मैं ढूँढ रही थी कि कोई ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो कि ना मैं रूहान को लेके दूँ ईदी के तौर पे, लेकिन कुछ ऐसा मुझे मिल नहीं रहा था। और यहाँ पे ना हेयर ऑयल लगे हुए थे। उनके अंदर ना ऐसे वो किसी चीज़ के रूट्स वगैरह डाले हुए थे, लाइक रोज़मेरी था और शायद रूट्स नहीं थे, शायद वो उसमें उसके अंदर ही ना हर्ब्स डाले हुए थे। तो ख़ैर कभी ट्राई नहीं किया। तो यहाँ पे ना मास्क और इस तरह की चीज़ें। और ये देखिए ये क्या है यहाँ ना, वो रखे हुए हैं, सोप हैं ये। आपने कहीं बाहर जाना है तो आप उसको बैग में रख के कैरी कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे टिश्यू हम रख रख लेते हैं अपने बैग में। तो जहाँ पे भी आपने यूज़ कर रहे हैं तो उसको जब आप हाथ में रख के पानी उसके ऊपर डालते हैं ना, तो वो ऐसे डिज़ॉल्व हो जाता है। क्या-क्या चीज़ें और कितनी वो सहूलत वाली चीज़ें हो जाती है ना। माउथ फ्रेशनर थे यहाँ पे। और बस इस टाइम पे ना रूहान ने काफ़ी शोर-शराबा डाला हुआ था कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये ले दे, मुझे वो ले दे। तो वहाँ से हम निकले। चाह तो मैं यही रही थी कि पूरे का ना स्टोर का विज़िट करूँगी, लेकिन हमें अभी लुलु जाना था, थोड़ा-सा काम भी था, तो इसलिए फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े। और यहाँ पे आगे हम लोग लुलु। और यहाँ पे ना मोहसिन चेक कर रहे थे फ़ोन वगैरह। और ये एक था ज़ी फ़ोल्ड, ये वाला तो मोहसिन के पास है, तो वो मुझे एक और चेक करवा रहे थे, वो दूसरी तरह से फ़ोल्ड होता था, फ्लिप उसको कह रहे थे। कह रहे तुम ये ले लो। तो मैं ना फ़ोन चेंज करना चाह रही, लेकिन आजकल हालात इस तरह के हैं कि बिल्कुल भी इस तरफ माइंड नहीं जा रहा। मैंने कहा चलो फिर बाद में कभी देखते हैं। तो मुझे ना इसके फंक्शंस वगैरह बता रहे थे। कह रहे एक फ़ोन है जो कि उसमें आपने वीडियो बनानी स्टार्ट की है ना, तो आप बाद में कैमरे को इधर से उधर मूव भी कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल भी वीडियो इधर से उधर हिलती-जुलती नहीं है, मतलब सही वो उसको ना स्टिल ही बनाता है। तो मोहसिन मुझे ना यहाँ पे डेमो दे रहे थे उसका। मैंने कहा नहीं अभी फ़िलहाल तो मैंने बिल्कुल चेंज नहीं करना, हालात ठीक हो जाएँगे ना तो फिर बाद में देखेंगे। और लोग सारी दुनिया के लोग दीवाने हैं दुबई चॉकलेट के। और यहाँ पे मोहसिन को नज़र आई है मिस्टर बीस्ट की चॉकलेट, तो कह रहे ये तो मैंने ज़रूर ट्राई करनी है। मैंने कहा चलो देखती हूँ क्या है इसकी प्राइस। और 22 दिरहम्स था उसकी प्राइस थी एक पैकेट की। तो मैंने कहा इट्स सो एक्सपेंसिव। कह रहे ये तो ना सब जगह से मिलती भी नहीं है। ईमान को मैंने फीडर दिया है और वो ना जितना पीना है वो पी लेती है, बाद में क्या करती है या तो उसको पराम से बाहर फेंक देती है या फिर उल्टा करके ना तो खेलने लग जाती है। तो कल की इफ्तार के लिए ना मैंने कुछ चीज़ें भी लेनी थी, लाइक ब्रेड और पीता ब्रेड वगैरह मैंने लेनी थी। और यहाँ पे आए हम उस सेक्शन में, तो हर तरफ खुबज़ ही नज़र आ रही थी डिफरेंट टाइप की, क्योंकि पीता ब्रेड कभी ली नहीं है हमने। पाकिस्तान में मोस्टली मतलब लोग लेते हैं, लाइक उससे ना शवरमा बनाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। तो खैर ढूँढने से फिर हमें मिल ही गई। और यहाँ पे ये देखिए क्या है, बार्ले ब्रेड रखी हुई है। ये भी कभी ट्राई नहीं की, पता नहीं क्या-क्या मतलब चीज़ें हैं और कौन-कौन सी वैरायटी है कि हमने कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो कभी ना सुनी होती हैं, ना देखी और ना कभी ट्राई ही की होती हैं। हुबस की देखिए कितनी ज़्यादा वैरायटी है। और
यहाँ पे ये रखे हैं पोटैटो बन, ये भी नहीं कभी ट्राई किए, थोड़े येलो में थे और ये इतने सॉफ्ट थे ना, मैं मोहसिन को पूछ रही कि ये किस मकसद के लिए यूज होते हैं, तो कह रहे कभी लेके ना तो इनको भी ट्राई कर लेना। और यहाँ पे रखी है जापानीज लूफ ब्रेड। अब ये नहीं पता कि ये किस मकसद के लिए है और क्या इसका है, मतलब बाय लुक देखने में थोड़ी सी डिफरेंट लग रही थी, मतलब शायद उसकी रेसिपी डिफरेंट थी। तो बस इसी तरह से है ये, तो मतलब नॉर्मल सी चीज ही है, चॉकलेट वाली ब्रेड्स भी मिल जाती हैं और साथ में डेट्स वाली ब्रेड भी मिल जाती हैं। और यहाँ पे रखे हैं स्पिनिश टोर्टियाज और कुछ सीडीड टोर्टियाज पड़े हुए थे। तो बस मैं तो बस ऐसे ही चेक कर रही थी, हमें पीता ब्रेड ही लेनी थी तो वो हम लोगों ने ले ली। और बस उसके बाद ना चाय पीने का दिल कर रहा था, 12 साढ़े 12 हो रहे थे, तो ईमान मुझे गाड़ी में बैठ के चाय पीने नहीं देती, तो मौसी ने गाड़ी जो है ना वो इधर इस तरफ कर दी, बीच की तरफ, बीच पे ले आए हमें। मैं तो कहती हूँ मेरी तो जान हथेली पे आ गई, मैंने कहा नहीं मैंने बिल्कुल बीच पे नहीं जाना, क्योंकि आजकल हमें अलर्ट्स आ रहे हैं कि आप ना इस तरह से खुली जगहों पे नहीं जाएं, और जब थोड़ा कोई अलर्ट होता है ना तो कहते हैं अंदर रहें, अपने घरों में सेफ साइड पे रहें। तो आप मुझे यहाँ पे लेके आ गए, कौन सी दुश्मनी निकाली है आपने मेरे साथ। मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की ना हवा भी चल रही थी और बादल भी हो रहे थे, और बीच में सोच रही थी कि बिल्कुल खाली ही होगा, लेकिन फिर भी लोग बैठे भी हुए थे और इंजॉय भी कर रहे थे। मैं कह रही थी जिस तरह हमारी जान को चैन नहीं है ना, लोगों को भी चैन नहीं है। एक साइड पे ना कुछ लोग मतलब बॉयज वॉलीबॉल खेल रहे थे, तो मैं तो समझी थी बिल्कुल वीरान जगह होगी, लेकिन नोट ऐसे नहीं था, मतलब लोग वहां पे भी फिर रहे थे, वॉक भी कर रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन मुझे तो बहुत खौफ आ रहा था भाई। मैंने कहा नहीं फौरन से घर चले, बस चाय पी है और हम लोग घर आ गए हैं, और घर आके ना चीजों की अनपैकिंग कर रहे थे। मैंने कहा चलो इनको ना निकाल के रखते हैं, ये मौसी ने लिए हैं स्ट्रॉ रोहान के लिए, कह रहे चलो इसको ना कल कुछ बना के देना, तो ये फिर यूज करेगा ना, इसको अच्छा लगेगा। और फॉर द फर्स्ट टाइम रूहान ने मेरा कैमरा पकड़ा हुआ है, बार बार उसको किसी और तरफ मोड़ देता था। मैंने कहा सही करो इसको, क्योंकि मैं इस टाइम पे इसको बिल्कुल भी ट्राईपोड पे नहीं लगाने वाली थी, काफी टाइम हो चुका हुआ था, अभी सोने का टाइम था ना इसलिए। तो आज की वीडियो काफी लंबी हो गई, होपफुली आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और वो जो मतलब फ्री वाली एक्टिविटीज लगी थी ना, मैं उसकी पोस्ट लगा दूंगी, वो नेक्स्ट वीक में दोबारा से लगने वाली है बच्चों के लिए, मॉल ऑफ उमल क्वीन में, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।